हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 3 सर्वनाम, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, वो उनके जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं और सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उनको पढ़ा था। अब उनके जो भेद हैं उसके एक एक भेद को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब जैसे कि इस पिक्चर में देखो, ये टीवी देख रहा है और ये टीवी देख रहा है और ये बोल रहा है, टीवी में से आवाज़ आ रही है, ये सुन रहा है। तो इसमें से ये जो सुनने वाला है ये सर्वनाम है। ठीक है, जो ये बोल रहा है ये भी सर्वनाम है। अब जैसे इसमें ये आवाज़ दे रहा है और ये सुन रहा है, तो ये भी सुनने और बोलने वाला जो है सर्वनाम है। ऐसे ही अन्य किसी व्यक्ति के लिए जब हम कोई थर्ड पर्सन की, जब हम आपस में बात कर रहे हैं और हम किसी थर्ड पर्सन को यूज़ कर लेते हैं, व्यक्ति का नाम लेके हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, ये टीवी देख रहा है तो ये सर्वनाम है, ये देख रहा है ना, और ये देख रहा है। ठीक है, सुनने वाला ना, मैंने बोला ना, जो देख रहा है इसमें से आवाज़ आ रही है तो ये सुन रहा है। ऐसे ही तुम क्या कर रहे हो, ये पूछ रहा है, ये बोलने वाला है और ये सुनने वाला है। मैं, वह मेरा मित्र, मैंने जैसे बोला ना, इसमें जो है किसी और की बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वह मेरा मित्र है। तो ये क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपको याद रखना है। आप इन चीज़ों से याद रखो कि वो जो सुनने वाला हो, बोलने वाला हो और जो तीसरे व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उनके लिए मैं, तुम, वह जो शब्द होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। निश्चितवाचक, इसका सबसे इजी तरीका है, जिस बारे में हमें निश्चितली पता हो, निश्चय ही पता हो उसके बारे में, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा जान लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे हमें उस चीज़ के बारे में एग्जैक्ट पता है, तो वो होता है निश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि वे, इसे, यह, उसमें जो शब्द लगेंगे वो ये लगेंगे। अब जैसे ये लड़की है, इसे ये पता है कि ये मिठाई है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसे तेल रखा होता तो वो बोलती कि ये ऑयल है, तेल है, तो वो होता निश्चय, उसे पक्का पता है कि ये चीज़ है। ऐसे ही इसे अपने साथ ले जाओ, तो इसने बोला है, इस लड़की ने बोला है कि इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही ये मुझे दे दो, तो मतलब वो बोल रही है कि ये गुड़िया जो है मुझे दे दो। तो जब उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, वो चीज़ क्या रखी है और ये किस व्यक्ति को बोल रही है कि इसे ले जाओ, जब हमें निश्चित ही पता है ना उस वस्तु का, तो वो होता है निश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित में जब हमें किसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। इसका ऑपोजिट है, निश्चित का उल्टा है अनिश्चित। निश्चित में क्या था कि हमें उस चीज़ के बारे में पता है, और अनिश्चित में हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि कुछ, किसी, कोई आदि। अब यहाँ उदाहरण देखो, यहाँ कुछ रखा है, कुछ रखा है, उसको निश्चित नहीं पता है कि क्या रखा है। किसी अंधेरे, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब किस डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उसने बोल दिया है, तो हमें निश्चित नहीं पता कि किस डॉक्टर को दिखाना। अगर यहाँ पर नाम बता देता ना कि इस डॉक्टर का नाम, तो फिर ये निश्चितवाचक में चला जाता। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको निश्चित और अनिश्चित का अंतर।
कोई अच्छी कमीज़ दिखाओ। ठीक है, अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो बातों से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब शब्दों में दो में कोई जैसे जैसे कहते हैं ना, राइम बन रहा है, राइम जिससे बन रहा हो ना, जिसमें राइम, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक। जैसा वैसा, जो सो, जिसके उसके, इसमें राइम बन रहा है, आप नोटिस कर। तो आप इस चीज़ से भी याद कर सकते हो, सर्वनाम में जिसमें राइम बन रहा हो ना, तो वो होता है सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा बोलोगे वैसा बो काटोगे, जो होना है सो होगा, जिसके पास पुस्तक है वह यहाँ आए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, एज सिंपल एज दैट, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से भी। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, कौन, क्या, कब आदि। जैसे ये आंटी, जो ये लेडी है, ये पूछ रही है दरवाजे पे कौन आया है, तो कौन आया है ना, प्रश्न पूछ रही है ना। वैसे ही ये लड़की जो है अपनी मम्मी से पूछ रही है, मम्मी आप क्या लाई हो, तो ये क्या लाई हो। तो जैसे जब यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो ना, क्या, कैसे, कब, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द काम करने वाले से अपनेपन का बोध हो कराते हैं, ठीक है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, स्वयं, आप। उदाहरण देखो, मैं खुद इसे खोलूंगा, तो ये खुद करेगा, अपने आप करेगा ये। ठीक है, इसे आप स्वयं कीजिए, मतलब आप खुद कीजिए। ये आप हैं, तो ये जो फोटो दिख रही है कह रहा है ये आप हैं। तो जब इस चीज़ में जब अपनेपन का बोध हो ना, तो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है, सर्वनाम के जो भेद हैं। ये देख लीजिए सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो हम एक एक सर्वनाम को अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कोई परेशानी हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इनकी जो वीडियोज़ हैं और इनके जो पीपीटी हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो आप ये जो पीपीटीज हैं, ये वहाँ से आप प्रेजेंटेशन जो है ये आप वहाँ से ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय।